प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया जो बहुत ही पावरफुल दृष्टांत है, और उस दृष्टांत को हम सभी लोग अपने जीवन में लागू करते हैं। और जो लोग उसे लागू करते हैं वे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ सिद्धांतों को समझाया है। और यदि आप और मैं, हम विश्वासी लोग उन सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो हमारी बढ़ोतरी निश्चय है। निश्चय वो व्यक्ति जीवन के क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता है। वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, वो आत्मिक रूप से स्ट्रांग होता है, वो अपने पारिवारिक रूप में स्ट्रांग होता है, मजबूत होता चला जाता है। उसको क्या करना है? उसको हर एक व्यक्ति को जो प्रभु के पीछे चल रहा है, इस दृष्टांत में बताई गई बातों को फॉलो करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक मनुष्य यात्रा पर जाते समय उसने एक काम किया। वो कहीं दूर जा रहा है, यात्रा पर जा रहा है, किसी काम से जा रहा है, और उसने जाते समय एक काम किया। उसने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और उन सेवकों की योग्यता को देखकर उसने उन्हें कुछ तोड़े बांटे। बहुत फेमस दृष्टांत है, उसने तोड़े बांट दिए। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 14 पद से यदि आगे पढ़ेंगे तो आपको ये दृष्टांत वहां पर देखने को मिलेगा। मैं 15 पद पढ़ रहा हूं। लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया और यात्रा पर चला गया। यहां पर 3 सेवकों को उस स्वामी ने बुलाया, उस मनुष्य ने बुलाया, और अपने 3 सेवकों को उसने कुछ जिम्मेदारियां दी, तोड़े, यानी कुछ पैसे दिए उसने, यूं समझ लीजिए आप। कुछ रुपए उसने उन्हें बांट दिए। तो पहले को उसने 5 तोड़े दिए, चलो मान लेते हैं हम लोग 50,000 रुपए उसने दिए। दूसरे को उसने 2 तोड़े दिए, मतलब उसने 20,000 रुपए उसे दिए। तीसरे को उसने 1 तोड़ा दिया, मतलब उसने उसे 10,000 रुपए दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक को 50,000 रुपए दिए, एक को 20,000 रुपए दिए और एक को 10,000 रुपए दिए। उन्हें दे दिए और बिना कुछ कहे वहां से चला गया, यात्रा पर चला गया। और जब वो यात्रा पर गया तो यहां पर यात्रा पर जाने से पहले एक बात लिखी है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया। हर एक व्यक्ति को जैसे उन सेवकों की योग्यता थी उनके अनुसार उसने उन्हें बांट दिया। जिसके पास ज्यादा योग्यता थी उसे 5 तोड़े मिले, जिसके पास थोड़ा कम थी उसे 20 मिले, जिसके पास कम थी उसे 10 मिले। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें मिला। आज आप अपने आसपास में, अपने चर्च में, अपने समाज में देखेंगे लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं। बहुत अधिक जलन की भावनाएं आजकल बहुत अधिक काम करती है लोगों के अंदर। कोई आगे बढ़ता है तो उसको देखकर जलते हैं लोग, और अपनी नाकामयाबी को, क्योंकि वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, वो पीछे रह गए, लेकिन जो कर रहा है उसे देखकर जलते हैं, बहुत अधिक जलते हैं। सो इससे क्या होता है? यहां पर क्या हुआ? योग्यता के अनुसार मिला है, यानी कि ईश्वर हमें, परमेश्वर हमें हमारी योग्यता के अनुसार देता है। जिसकी जितनी योग्यता उसे उसी हिसाब से मिलता है। अब किसी को ज्यादा मिला तो उसकी योग्यता के अनुसार मिला है, किसी को कम मिला तो उसकी योग्यता के अनुसार मिला है, किसी को और कम मिला तो उसकी योग्यता के अनुसार मिला है। अब इसमें जलन रखने वाली कोई बात ही नहीं है। जिसकी जितनी योग्यता उसे उतना मिला। सिंपल बात है। यदि मेरे पास ज्यादा है तो मेरी योग्यता के अनुसार है। यदि किसी और के पास मुझसे ज्यादा है कुछ भी चीज तो उसकी योग्यता के अनुसार है। यदि किसी के पास मुझसे कम है तो उसकी योग्यता के अनुसार है। चाहे बुद्धि हो, चाहे पैसा हो, टैलेंट हो, कुछ भी हो, योग्यता के अनुसार है। यहां पर इसके स्वामी ने उनकी योग्यता को पहचाना कि यह व्यक्ति किस योग्य है, दूसरा व्यक्ति किस योग्य है, तीसरा व्यक्ति किस योग्य है, और उस हिसाब से स्वामी ने उन्हें वो पैसा बांट दिया और वहां से प्रदेश चला गया। तो लिखा है, जब आप आगे पढ़ेंगे 16 पद में लिखा है कि जिसके पास 5 तोड़े थे
उसने तुरंत जाकर उनसे व्यापार किया और 5 तोड़े और कमा लिए। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने एक काम किया, वो तुरंत से गया, उसने बिजनेस में वो पैसा लगाया, कुछ बिजनेस उसने किया और उससे उसने 5 और तोड़े कमा लिया। अब उसके पास 10 तोड़े हो गए। फिर इसी प्रकार से जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए। यानी कि इन दोनों ने एक काम किया। जिसे 50,000 रुपये मिला था वो मार्केट में गया, उसने एक बिजनेस शुरू किया और उससे उसने कितना कमाया? 50,000 और कमा दिए, 1,00,000 रुपये उसके पास हो गए। जिसे 20,000 रुपये मिले थे वो भी गया और उसने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस से उसने 20,000 रुपये और कमा लिए। अब उसके पास 40,000 रुपये हो गए। देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक क्षेत्र में इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में भी इसे समझ सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिकल यदि आप अपने लाइफ में करें, आपके पास कुछ पैसा है, आपके पास कुछ पैसा आपने कमाया या फिर प्रभु ने आपको दिया, आपके पास कुछ पैसा है, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 20,000 रुपये, कितना भी आपके पास है, इस सेवक की तरह बुद्धिमानी से उस पैसे के साथ में यदि आप बर्ताव करेंगे और उस पैसे को लेकर उस पैसे को उड़ाना नहीं है, उस पैसे को अपने और अन्य चीज़ों में नहीं लगाना है, उस पैसे को आप किसी बिजनेस में लगाइए, किसी काम में लगाइए। अब मैं यहाँ पे फाइनेंस नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके आधार पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो पैसा 50,000 रुपये आपके पास है उसको आप किसी बिजनेस पे लगाइए, ऐसे बिजनेस पे, ऐसे व्यापार पे जिसमें आपको भरोसा हो जब मैं इस काम को करूंगा तो इससे मुझे प्रॉफिट आएगा। दूसरों को देख कर नहीं, अपनी योग्यता के अनुसार उस काम को कीजिए। और जब आप उस काम को करेंगे निश्चय आप 50,000 और कमा लेंगे। मीन्स आपकी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अक्सर लोग एक गलती करते हैं, जानते हैं क्या? उनके पास जो पैसा होता है तो उस पैसे को वो ऐसी जगह पर यूज़ कर देते हैं जहाँ से उन्हें इनकम नहीं आती। मीन्स वो पैसा बढ़ता नहीं है, वो पैसा घट जाता है या फिर उतना ही रहता है। जानते हैं कैसे? लिखा है 18 पद में, पर वह जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने जाकर भूमि खोदी और अपने स्वामी के तोड़े को उसमें छिपा दिया। अब इसने क्या किया? इसे जो पैसा मिला था 1 तोड़ा, यानी कि जो मैं आपको समझा रहा था 10,000 रुपये मिला था, वो इसने क्या किया? एक तिजोरी में रख दिया और लॉक कर दिया। यहां पर लिखा उसने भूमि खोदी, गड्ढा उस समय ऐसे ही हुआ करता था, और उसके अंदर उसने छिपा दिया और गड्ढा बंद कर दिया कि मेरा स्वामी जब वापस आएगा तो मैं उसे निकाल के दे दूंगा। यही गलती आज लोग करते हैं। उनके पास जो पैसा है उस पैसे को वो अपने पर्सनल शौक में यूज कर देते हैं या फिर और किसी काम में यूज कर देते हैं। लेकिन ऐसे काम में जहां से वो पैसा घटता है या फिर उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस दृष्टांत को सिखा रहे हैं और आप और मुझे भी इस दृष्टांत को सीखना है। यदि आप और मैं, हमारे पास जो पैसा प्रभु ने दिया है हमारी योग्यता के अनुसार जो हमारे पास है, उसे यदि आप ऐसे व्यापार में, ऐसे बिजनेस में, ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां से आपको प्रॉफिट हो, जहां से आपका पैसा बढ़े, जहां से आपको बढ़ोतरी हो, तो निश्चय इन सेवकों की तरह आपके पास ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यदि आप उस पैसे को अपने पर्सनल शौक में, फैशन में या फिर अन्य मौज मस्ती में लगा देंगे तो जो आपके पास है वो भी आप समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? इन 2 पदों के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, जो आपके पास है उसे आपको किसी बिजनेस में लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फर्जी कंपनियों के या फिर फर्जी लोगों के धोखे में आ जाएं, आपके साथ में फ्रॉड हो जाए, जो कहें कि रातों रात डबल हो जाएगा पैसा, रातों रात ये हो जाएगा आपके साथ में। नहीं, आपको बड़ी सोच समझकर अपनी योग्यता के अनुसार जो काम आप बढ़िया कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, उस पर उस पैसे को लगाएं और निश्चय आप
प्रॉफिट कमाएंगे, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, उस पर इन्वेस्ट करें, तब आप प्रॉफिट को पाएंगे। अपने कामों पर, अपने फिजूल खर्ची पर, मौज मस्ती पर, अपने फैशन पर, अपनी लग्जरी लाइफ पर उसे इन्वेस्ट ना करें। यदि आप बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं जैसे यहां पर लिखा है, तो क्या हुआ, जिसके पास 5 तोड़े थे उसने 10 कमा लिए, जिसके पास 2 थे उसने 4 कमा लिए, पर जिसके पास 1 था, देखिए सबसे अधिक चाहिए था उसको कि वो उसको बढ़ाए, क्योंकि उसके पास कम है, लेकिन उसने उसे बढ़ाया नहीं, उसने उसे छिपा दिया। अब उसका स्वामी वापस आता है, कुछ समय बाद वापस आता है। अब वो क्या करता है, जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने इससे 5 और कमाए हैं, मेरे पास 10 हो गए हैं। तूने मुझे 5 देते, लेकिन मैंने 5 और कमा दिए हैं। और जब उसके स्वामी ने इस बात को सुना तो बड़ा आनंदित हुआ। आनंद के मारे उसने क्या किया, 21 पद में लिखा है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। अब उसके स्वामी ने क्या किया, उसे बहुत अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहरा दिया, क्योंकि उसका स्वामी समझ गया ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति है। इसने थोड़े से पैसे को इतना अच्छा मैनेज किया है, तो अगर मैं इसे सब कुछ दूंगा तो ये कितना अच्छा मैनेज नहीं करेगा। अभी मैंने इसे 5 तोड़े दिए, मतलब 50,000 रुपए दिए, अभी मैं इसको 5 लाख रुपए देता हूं तो ये उसे 10 लाख रुपए बना देगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वो स्किल है, वो टैलेंट है, वो तोड़ा उसके अंदर, वो योग्यता उसके अंदर है, और उसने उसे बढ़ा दिया। इसलिए उसके स्वामी ने उसे रिवॉर्ड दिया, प्रतिफल दिया। स्वामी का फायदा हो गया, स्वामी ने उसे प्रमोट कर दिया। और जानते हैं, उससे वो 10 तोड़े लिए नहीं, स्वामी ने उसी के पास रहने दिए, बल्कि उसे और अधिक दे दिया, ले और अधिक जिम्मेदारी, इसे संभालो। फिर जिसको 2 तोड़े दिए थे उसके लिए भी लिखा है 22 पद में कि वह जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने आकर कहा, स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैं 2 और कमाए हैं, मैंने 2 और कमाए हैं। उसको स्वामी ये सुनकर फिर आनंदित हुआ कि ये भी कितना अच्छा सेवक निकला मेरा, मैंने इसे 2 दिए थे, इसने 4 कर दिए, वाह। और फिर उसके स्वामी ने उसे भी रिवॉर्ड दिया। लिखा है, स्वामी ने उससे कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। दोनों को सेम रिवॉर्ड मिला। जिसने 5 का 10 किया उसे भी शाबाशी मिली, उसे भी कहा कि मैं तुझे बहुत अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराऊंगा, और जिसने 2 का 4 किया उसे भी कहा शाबाश, और उसे भी कहा मैं तुझे बहुत अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराऊंगा। दोनों को सेम प्रतिफल मिला। लेकिन तीसरे की बारी जब आती है, 24 पद यदि आप पढ़ेंगे, तब वह भी जिसे 1 तोड़ा मिला था आकर कहने लगा, हे स्वामी मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहां नहीं बोता वहां से काटता है, और जहां नहीं बिखेरता वहां से बटोरता है। अतः मैं डर गया था और जाकर तेरे तोड़े को मैंने भूमि पर छिपा दिया, देख जो तेरा है उसे ले ले। और जब स्वामी ने इस बात को सुना कि मैं 1 साल बाहर रहा या फिर मैं 6 महीने बाहर रहा और मैंने इसे 1 तोड़ा दे रखा था, सपोज 10,000 रुपए मैंने इसे दे रखे थे, तो 1 तोड़े की कीमत बहुत अधिक थी उस समय, बहुत ज्यादा अधिक, 1 रुपया नहीं था, वो बहुत अधिक पैसा था। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने छिपा दिया। स्वामी बड़ा हैरान हुआ इस बात को सुनकर, क्रोधित हुआ इस बात को सुनकर। उसने कहा, जब तू जानता था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं तो तूने उसे साहूकारों के पास क्यों नहीं दिया? कम से कम वो ब्याज पर मेरे पैसे को देते और कुछ तो आता, कुछ तो कमाता मैं। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तूने उसे छिपा दिया। यानी कि जो मेरे पैसे की वैल्यू थी वो तूने समाप्त कर दी, वो तूने कम कर दी है एक तरीके से। मेरा फायदा नहीं हुआ, हालांकि उसका नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 रुपए एक तोड़ा जो उसने दिया था उसके स्वामी ने, उसके सेवक ने उसे लौटा दिया। अब बुरा भी नहीं है, लेकिन वो स्वामी के पर्पस को, स्वामी के उद्देश्य को नहीं समझ पाया। ये कमी थी उसके अंदर।
स्वामी ने क्यों ये पैसा मुझे दिया, क्यों ये तोड़ा मुझे दिया, ये नहीं समझ पाया। वो पहले दो समझ गए, हमारे स्वामी ने हमें क्यों दिया है, उन्होंने तुरंत से उसे बढ़ा दिया। लेकिन ये नहीं समझा, इसने सोचा मेरे स्वामी ने मुझे संभालने के लिए दिया है। जो इतना धनी व्यक्ति है, क्या उसके घर में तिजोरियां नहीं होंगी? वो अपना एक तोड़ा अपनी तिजोरी में रख सकता था। संभालने की यदि बात होती, उसके घर में नौकर चाकर होंगे, उसके परिवार वाले होंगे, वो अपने घर में लॉक करके रख सकता था अपने तोड़ों को। नहीं, लेकिन उसने क्यों दिया? पर्पस क्या है? उस तोड़े को देने का क्या पर्पस है? इन 3 सेवकों को यदि उसने चुना और इनको उनकी योग्यता के अनुसार तोड़े दिए, तो आखिर उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह था कि ये जो तीनों सेवक हैं, ये टैलेंटेड हैं, ये योग्य व्यक्ति हैं। वो भी योग्य था, जिसे एक मिला वो भी योग्य था। ये तीनों योग्य हैं। ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, लेकिन योग्य हैं। बहुत से सेवकों में से 3 सेवकों को चुना गया, ये योग्य हैं। इसलिए उसने उन्हें दिया कि ये मेरे पैसे को क्या करेंगे, डबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे व्यापार करेंगे, इसे और बढ़ाएंगे, और जब तक मैं बाहर से वापस आता हूं तब तक क्या होगा, मेरा पैसा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये तीसरा सेवक है, ये अपने स्वामी की इच्छा को नहीं पहचान पाया, और जब अपने स्वामी की इच्छा को नहीं पहचान पाया तो क्या हुआ इसके साथ में? 30 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, स्वामी ने कहा कि इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना है। उसके स्वामी ने उससे वो एक तोड़ा भी लिया और उसे कहा कि इसे सीधे दंड के लिए कारागार में डाल दो। क्यों डाल दो? उसने तो वापस कर दिया, तो इसमें दंड देने वाली क्या बात है? भाई, मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, आपने 6 महीने बाद मुझे 10,000 रुपये वापस दे दिए, तो मैं आपको दंड तो नहीं दूंगा। लेकिन इस स्वामी ने दिया। कारण क्या था? कारण यह था कि ये मेरी इच्छा को नहीं पहचान पाया। इसने जो मेरे पैसे की वैल्यू थी उसे समझ नहीं पाया। जानते प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह दृष्टांत सुना रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बहुत सारे तोड़े दिए हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो आपको और मुझे दी गई हैं। हम सबको दी गई हैं जीवन के अनेक क्षेत्रों में। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है कि हमें प्रभु का सुसमाचार, उसके राज्य के बारे में दुनिया के लोगों को बताना है। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसने मुझे दिया है, आपको भी दिया है, आपको भी दिया है। योग्यता के अनुसार दिया है। किसी को सेवक के रूप में, पास्टर के रूप में, तो किसी को कलीसिया के एक विश्वासी के रूप में, अलग अलग वरदानों से भी प्रभु ने भरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आज बताना चाहूंगा वो है सुसमाचार प्रचार। आपको और मुझे, हम सबको वो जिम्मेदारी दी गई, वो तोड़ा सबको दिया गया है, हमारी योग्यता के अनुसार हमें दिया गया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे मल्टीप्लाई करें, हम उसे बढ़ाएं, उसका प्रचार करें, उसे लोगों को बताएं। जो व्यक्ति ये काम बखूबी करता है, प्रभु उसे रिवॉर्ड देता है, उसे प्रतिफल देता है। लिखा, मैं तुम्हें मुकुट दूंगा, अनंत जीवन। लेकिन जो नहीं करता, जिसने वो दबा दिया, सुन लिया है लेकिन वो करता नहीं है, शायद, मुझे नहीं मालूम प्रभु उसके साथ में क्या करेंगे, लेकिन इस वचन में जो लिखा है उसके अनुसार उसके लिए दंड है। क्योंकि उससे जो दिया गया था, जो दिया गया था, उसने उसे पहचाना नहीं कि मेरे स्वामी ने ये मुझे क्यों दिया है, ये जिम्मेदारी मेरे स्वामी ने मुझे क्यों दी है, मेरे यीशु ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी क्यों दी है। वो समझ नहीं पाया उस बात को। बस उसने सोचा कि मेरे पास जिम्मेदारी है बस। लेकिन क्या पर्पस है मुझे चुनने का? क्या पर्पस है आपको चुनने का? क्या पर्पस है आपको एक विश्वासी बनाने का? क्या उद्देश्य है आपको एक चर्च में लीडर बनाने का? क्या उद्देश्य है कि आपको बुद्धि दी प्रभु ने? क्या उद्देश्य है कि आपको एक वरदान से प्रभु ने भरा है? क्या उद्देश्य है? उसे मल्टीप्लाई करना, उसके राज्य को बढ़ाना, यही उद्देश्य है। और यदि आप इस उद्देश्य को पहचान पा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इसे मल्टीप्लाई करें, छिपाएं नहीं, दबाएं नहीं, उसे जाने मत दें, उस पर काम करें, उसे बढ़ाएं, उसे तरासें, उसे और
फैलाने की कोशिश करें। जितना आप काम करेंगे उतना शाबाशी आपको प्रभु की ओर से मिलेगी। मेरे विश्वास योग्य सेवक, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, लो मैं तुझे और अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं। बहुत सारे लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते, तोड़े को दबाकर रखना चाहते हैं। लेकिन आप आगे बढ़ेंगे जब आप उस तोड़े को जो आपको मिला है उसे इस्तेमाल करेंगे, तब ही आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा छोड़ दीजिए। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब ही रह जाता है। कारण क्या है? जो बहुत सारे लोग फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं वो सिखाते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिजनेस में नहीं लगाते। वो कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बस। इसीलिए वो हमेशा गरीब रह जाते हैं। लेकिन यदि वो कुछ पैसा सेव करें, जमा करें, इकट्ठा करें कुछ समय तक, उसके बाद उसे कहीं लगाएं, तो 20 का 40 होगा, 40 का 80 हो जाएगा। सही जगह व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, किसी काम पर उसने लगाया है। ऐसी आत्मिक क्षेत्र में है। यदि आप प्रभु के दिए हुए तोड़े को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप प्रभु के राज्य में गरीब रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। लेकिन यदि आपने प्रभु के दिए हुए तोड़े को, उस जिम्मेदारी को, उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को, उस वरदान को यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रभु के राज्य में, आत्मिक क्षेत्र में अमीर हो जाओगे। मीन्स आगे बढ़ते रहोगे। प्रभु आपको जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारियां देते रहेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस दृष्टांत को। और यदि आपको इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने आपसे कुछ बातें की हैं, पर्सनली आपने कभी इसे पढ़ा हो, आपको और अधिक प्रभु ने इससे बात की हो, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका ये भी मतलब होता है, इसमें ये भी एक बात छुपी हुई थी, आप इसे बताना भूल गए, आप लिख सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम और अधिकाई से और गूढ़ भेद तरीके से मैं आपको समझा सकूं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह सभी को। मेरा नाम प्रतिमा करकेट्टा है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं अपना गवाही देना चाहती हूँ। मेरा पहला गवाही यह है कि जब मैं पैरामेडिकल कर रही थी और उसका एग्ज़ाम्स आ रहे थे, तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी अच्छे अंकों से पास होने के लिए, और सिस्टर अमृता मेरे लिए प्रेयर कर दी और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरे मस्से हो रहे थे और वो धीरे धीरे फैलते जा रहे थे। इसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और सिस्टर अमृता मेरे लिए प्रेयर कर दी और वो मस्से धीरे धीरे ठीक होने लगे। इसके लिए मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी तीसरी गवाही यह है कि मुझे हेपेटाइटिस हो गए थे, जिसका दवाई मैं ले रही थी और ठीक नहीं हो रहे थे, तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और मैं अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। इसके लिए मैं पिता ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इसके लिए मैं पिता ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ और साथ ही पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता और उनके पूरे टीम का धन्यवाद देती हूँ मैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस भाई इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आज इस वचन को प्रभु मेरे साथ में सुना है। प्रभु जी, पवित्र आत्मा इनके आत्मिक आँखों को खोलें ताकि ये पहचान सकें कि आपने क्या जिम्मेदारी, क्या वरदान, क्या तोड़ा इन्हें दिया है जिसे इन्होंने दबा दिया है। परमपिता, आप इन्हें शक्ति और सामर्थ्य दें, ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, ताकि ये उस तोड़े को इस्तेमाल कर सकें। उस आलसी दास की तरह नहीं जिसने उस कोड़े को छिपा दिया था, उस तोड़े को छिपा दिया था, उसकी तरह नहीं, बल्कि उन दो सेवकों की तरह ये बने जिन्होंने अपने तोड़ों को इस्तेमाल किया, उन पे काम किया, उन्हें तरासा, उन्हें व्यापार पर लगाया और कमा लिया, ताकि प्रभु आप इन्हें प्रतिफल दें। पिता, प्रार्थना करता हूँ ये अपने जीवन में फलवंत हों। प्रभु पिता परमेश्वर, जब आज इन्होंने सुना है और इन्होंने अपने जीवन में ये निर्णय लिया है कि जो पैसा इनके पास है ये इसे इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे, तो प्रभु आपसे प्रार्थना है इनको गाइड करें प्रभु, दिशा निर्देशन दे प्रभु जी, उस काम को इन्हें दिखाएं जिस पर ये अपने पैसे को लगाएं
और फलवंत हों, मल्टीप्लाई हों, आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपसे प्रार्थना है इन्हें 1000 गुना मल्टीप्लाई करें प्रभु। यदि इनके अंदर एक दूसरे को देखकर जलन की भावना है, यीशु नासरी के नाम से वो जलन की भावना इनके अंदर से समाप्त हो और ये इस बात को जानने पाएं कि इनके पास जो कुछ भी है वो इनकी योग्यता के अनुसार है और दूसरे के पास जो कुछ है वो उसकी योग्यता के अनुसार है। पिता, ये तेरे दिए हुए टैलेंट को, उस वरदान को, उस जिम्मेदारी को, उस राज्य के सुसमाचार को छिपाएं नहीं, बल्कि ये उसे और अधिक मल्टीप्लाई करने वाले हों। पिता, आज के दिन को, आज की सुबह को प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूँ। आज का दिन इनका अच्छा हो। पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर दें, इनके काम आज सफल हों प्रभु। हर एक चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियों से आप इन्हें बचाएं। हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखें। इनके परिवार में तेरी सुख शांति और तेरी समृद्धि बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।